हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु थी। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका राइट आंसर यह है। फिर उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश का आपका आंसर हो गया सऊदी अरब। फिर इसके बाद में निम्न में से कौन ट्रिस्टी विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद में आपका आगे का क्वेश्चन है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा पूछ रहा है। राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, इसमें राइट आंसर होगा दक्षिणी पंथ। दक्षिणी पंथ। फिर इसमें राइटिस्ट। फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन है, वांगडुंग सम्मेलन कब हुआ? वांगडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1955। फिर इसके बाद में आपके क्वेश्चन है 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 352। क्या होगा? 352। फिर इसके बाद में आपका आंसर है, वो क्वेश्चन है, 1976 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। फिर है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पूछ रहा है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वीपी सिंह। कौन होगा? वीपी सिंह। फिर इसके बाद में ये आपका जो सेशन फर्स्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें फिर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, इसमें पूछ रहा है, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से तथा नामक दो देश बने। तो इसमें कौन कौन से बने? तो इसमें आपके बने थे, इसमें एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से एक तो चेक गणराज्य बना था। कौन बना था? चेक गणराज्य। कौन सा बना था? चेक गणराज्य। और एक स्लोवाकिया। कौन सा बना था? स्लोवाकिया। कौन सा बना था? स्लोवाकिया। तो ये दो देश बने थे। फिर है, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव रहा? तो किसका रहा था? दो जातियां रहती थी वहां, सिंगली और तमिल। तो किसका प्रभाव था? सिंगली। किसका प्रभाव था? सिंगली। फिर इसके बाद में 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहते थे? तो 1944 में उद्योगपतियों उसको कहते थे बॉम्बे प्लान। कौन सा कहते थे? बॉम्बे प्लान। ठीक है, उसको क्या कहते थे? बॉम्बे प्लान। तिब्बत, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण मांगी। किसने? दलाई लामा ने। किसने? दलाई लामा ने। ठीक है। फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद समाप्त कर दिया। तो कौन से अनुच्छेद को? 370 को। भी लेटेस्ट जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो 370 को मोदी सरकार ने भी क्या किया है? समाप्त किया है। फिर इसके बाद में 2004 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस में गठबंधन की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था यूपीए या सप्रसंग। कौन सा? सप्रसंग। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसको भी तो अभी डिस्कस कर लें। देखो, इन क्वेश्चनों को अभी वापस अपन रिवाइज करेंगे, तब इनका मैं पूरा वो दे दूंगा आपको। ठीक है, तो कोई भी लाइव जुड़ा है वो मैसेज कर, इसको शेयर करें, क्लास को भी शेयर कर दो आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए मैं लाइव रहूंगा रात को 8 बजे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद में शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण, अब कारण तो खूब थे, उसमें से एक कि
ये वहां एक तो हथियार बेचते थे, हथियार बेचने के लिए, दूसरी बात उनके खनिज पदार्थ जो खनिज थे उनको यूज करने के लिए, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि भू संसाधन तथा ये खनिज पदार्थों पे आधिपत्य जमाने के लिए, तो ये लिख सकते हो। फिर इसके बाद में अमेरिका की रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए, तो इस ये पेंटागन में, कहाँ पे, पेंटागन में। ये आपने पढ़ा होगा जो अपने समकालीन विश्व का इतिहास, समकालीन में विश्व राजनीति है उसमें अपन ने पढ़ा था। तो इसने इस पे आक्रमण भी हुआ था 9/11 की घटना पे, उस टाइम अपन ने पढ़ा था पेंटागन। ओसामा बिन लादेन ने जो आक्रमण के नेतृत्व में जो आक्रमण हुए थे यूएसए पे, उसमें पढ़ा था अपन पेंटागन। तो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय क्या है, पेंटागन में। आसियान संगठन के किन्हीं 4 देशों के नाम, टोटल कितने थे इसमें, 10 थे। उसमें आप लिख सकते हो मलेशिया लिख सकते हो, इंडोनेशिया लिख सकते हो, फिलीपींस लिख सकते हो, ब्रुनेई लिख सकते हो, इधर जो बैंकॉक घोषणा हुई थी उन देशों के नाम लिख सकते हो, यानी थाईलैंड लिख सकते हो, वियतनाम लिख सकते हो, लाओस लिख सकते हो, तो कुछ भी 10 देशों के में से 4 देशों के नाम लिखने। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो अभी अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको कि लुक ईस्ट क्या थी और एक्ट ईस्ट क्या थी। तो इसमें तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में एक तो आप, क्योंकि ये नीति लाई गई थी जो चीन का आधिपत्य था उसको कम करने के लिए, तो इसमें आपका आ जाएगा जापान आ जाएगा, इसमें आपका जो कोरियाई देश यानी कि दक्षिणी कोरिया आ जाएगा, फिर इसमें आसियान के जो भी देश हैं, किसके, आसियान के जो भी देश हैं वो आ जाएंगे। तो इनमें से आसियान के देशों का भी नाम लिख सकते हो, तो वो आ जाएंगे, है ना। तो जापान आ गया, दक्षिणी कोरिया आ गया, आदि आगे। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, तो लीग ऑफ नेशंस जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, उसके बाद में शांति के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसके स्थान पे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, कि इसकी स्थापना होने के बाद में भी विश्व में शांति स्थापित नहीं हुई थी। तो इसका प्रमुख कारण क्या था कि विश्व शांति स्थापित नहीं होने के कारण सभी देशों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर ली थी। सुरक्षा के अपारंपरिक, देखो दो अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष लिखने हैं, तो इसका एक तो हो जाएगा विश्व सुरक्षा, कौन सा हो जाएगा, एक तो विश्व सुरक्षा, दूसरा भय के वातावरण को कम करना, भय के वातावरण को कम करना, भय के वातावरण को क्या करना, कम करना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, सीमांत गांधी के नाम से कौन है प्रसिद्ध हुए, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे, अब्दुल गफ्फार खान। कौन हुए थे, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये सीमांत गांधी के नाम से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय, देखो योजना आयोग का निर्माण किया गया था सोवियत संघ से प्रभावित होकर 1950 में, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग ने लागू की थी 1951 से लेकर 56 तक, तो आप 51 भी लिख सकते हो। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तो पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड, कहां, बेलग्रेड में सितंबर 1961 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है। फिर उसके बाद में है आपका, मैं इस ऊपर ले लेता हूं उसको, तो बेलग्रेड में होता। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, अब मृत्यु कब हो गई थी, जब वो समझौता करने गए थे ताशकंद, है ना, तब 1966 में तब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था, तो इन नेताओं का नाम था, एक तो था इंदिरा गांधी, ठीक है, वर्सेस कौन थे, मोरारजी देसाई, इन दोनों के मध्य मुकाबला हुआ था। फिर है 25 जून 1975 को संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो अनुच्छेद 352, क्योंकि उस समय 1975 में, फिर बाद में तो संशोधन कर दिया था, आंतरिक अशांति के रूप में भी लगता था, फिर तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया बाद में तो, लेकिन
25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी, तो इसने ओबीसी के लिए की, ओबीसी के लिए है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसके लिए 21% आरक्षण की मांग की थी। कितने प्रतिशत की मांग की थी? 21% रिजर्वेशन की मांग की थी। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखो कौन थे वहां के राष्ट्रपति विघटन के समय? गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव था। कौन था? मिखाइल, ये राष्ट्रपति थे वहां के सोवियत संघ के विघटन के समय। फिर इसके बाद में आपका आ रहा है, इसके बाद में आपका आ रहा है अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिकाई अवरोध है, यानी कि वही रुकावट है अमेरिकाई। तो इस कथन के आधार पे अमेरिकी शक्ति पर कोई दो अवरोध कौन से थे, तो इसके दो अवरोध कौन से थे? वो थे, एक तो स्वयं अमेरिकी की जनता, स्वयं अमेरिकी जनता, और उसके बाद में स्वयं अमेरिकी जनता थी एक तो, और एक अपन कह सकते हैं नाटो, है ना, तो ये दो लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद में चीन में कृषि के निजीकरण के क्या लाभ हुए? देखो चीन में क्या था कि रूस की जो व्यवस्था थी वैसे ही इसने क्या किया था, कृषि का भी सामूहिकरण कर दिया था, सामूहिकरण, ठीक है। फिर इसके बाद में तो ये चीजें हैं, तो अपन इसको अब ये बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, तो पेपर बहुत ही अच्छा है ना, शानदार पेपर है। तो अपन ने छोटे क्वेश्चंस ये कर दिए हैं। अब मैं आपसे लगभग 8 बजे जुड़कर, लाइव ही 8 बजे जुड़कर आपसे प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा, कि इसको बताऊंगा कि किस में क्या करना था, आपके बड़े क्वेश्चनों के बारे में भी। तो ये अपना क्वेश्चन या आंसर आप सभी इसको मिला लें, है ना। और देखो इसके राइट आंसर ये हैं, और किसी को भी अपने आंसर की मिलानी है तो इस चैनल का लिंक उनको आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं लाइव सेशन में और बड़े क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है।